मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियां हैं उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं। और यही तो भारत की विशेषता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए जमीन पे हैं तो हमारे सपने दूर दूर आसमान की उस क्षितिजों को पार करने के लिए भी हैं। पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज भारत केवल धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रहा है। अभी 2 दिन पहले इसरो ने कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट के साथ 30 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। और इन सैटेलाइट्स में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे करीब करीब 14 देश इसमें शामिल है। और भारत के इस नैनो सैटेलाइट अभियान से खेती के क्षेत्र में, किसानी के काम में, प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफी कुछ हमें मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले इस बात का हम सबको बराबर याद होगा, इसरो ने GSAT-19 का सफल लॉन्च किया था। और अब तक भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसमें ये सबसे ज्यादा वजनदार हैवी सैटेलाइट है। और हमारे देश के अखबारों ने तो उसको हाथी के वजनों के साथ तुलना की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। 19 जून को मार्स मिशन के 1000 दिन पूरे हुए। आप सबको पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलतापूर्वक ऑर्बिट में जगह बनाई थी तो पूरा मिशन एक 6 महीने की अवधि के लिए था। उसकी लाइफ 6 महीने की थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के इस प्रयासों की ताकत ये रही कि 6 महीने तो पार कर दिए, 1000 दिन के बाद भी ये हमारा मंगलयान मिशन काम कर रहा है, तस्वीरें भेज रहा है, जानकारियां दे रहा है, साइंटिफिक डाटा आ रहे हैं। तो समय अवधि से भी ज्यादा, अपने आयु से भी ज्यादा काम कर रहा है। 1000 दिन पूरा होना हमारे वैज्ञानिक यात्रा के अंदर, हमारी अंतरिक्ष यात्रा के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन दिनों स्पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब ये नजर आने लगा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हमारी युवा पीढ़ी को अपना भविष्य दिखने लगा है। और हमारे खिलाड़ियों के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी सिद्धि के कारण देश का भी नाम रोशन होता है। अभी हाल ही में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन में जीत दर्ज कर देश का मान बढ़ाया है। मैं इस उपलब्धि के लिए उनको और उनके कोच को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे कुछ दिन पहले एथलीट PT उषा जी के उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन समारोह में जुड़ने का अवसर मिला था। हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी लेके आता है। खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का महात्म्य बहुत है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए। उनको मैदान में से उठा करके कमरे में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वो पढ़ाई भी करें, उसमें भी आगे बढ़ सकता है तो बढ़े। लेकिन अगर खेल में उसका सामर्थ्य है, रुचि है, तो स्कूल, कॉलेज, परिवार, आसपास के लोग, हर किसी ने उसको बल देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले ओलंपिक के लिए हर किसी ने सपने संजोने चाहिए। फिर एक बार मेरे प्यारे देशवासियों, वर्षा ऋतु, लगातार उत्सवों का माहौल, एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूति नई होती है। मैं फिर एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बातें करूंगा। नमस्कार।
तो पीएम मोदी कर रहे थे अपने मन की बात। सबसे पहले उन्होंने भगवान जगन्नाथ को याद किया, साथ ही साथ सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान भी शामिल था। स्वच्छ भारत अभियान का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से लोग जो है वो शौचालय बना रहे हैं, किस तरह से स्वच्छता की ओर जो है वो अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और उन्होंने इस बात को काफ़ी सराहा भी कि स्वच्छता की ओर जिस तरह से देश जो है वो रोज एक नया कदम बढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की छवि जो एक है वो दुनिया में बदल कर रख देगा। दुनिया में एक नए भारत की छवि बनाएगा। जब अब लोग आते हैं बाहर से, पर्यटक घूमने आते हैं, तो बेशक इस तरह की बातें होती हैं कि देश जो है वो साफ नहीं है, लेकिन जो कदम जो है रोज स्वच्छ भारत के लिए उठाए जा रहे हैं, उनसे पीएम मोदी को बिल्कुल उम्मीदें हैं कि देश की छवि जो है वो विश्व में बदल जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कई और भी जिक्र किए। उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया कि किस तरह से 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी उन्होंने गाई। उन्होंने उस कविता का भी जिक्र किया कि जिसमें पूरी बात की गई थी कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से सबको जो है सामना करना पड़ा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए किस तरह से एक लड़ाई लड़ी गई थी। और बिल्कुल बिल्कुल इस बात के जिक्र के साथ साथ उन्होंने सबसे जो बड़ा जिक्र किया था वो किया योगा डे का। जी हाँ, 21 जून को योगा डे किस तरह से मनाया गया, किस तरह से जो लोगों ने है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न केवल देश के लोगों ने बल्कि इसके अंदर पूरे विश्व से जिस तरह का माहौल देखने को वो मिला है वो काफ़ी सराहनीय है। और पूरे दुनिया ने जो है वो योगा डे को जिस तरह से सेलिब्रेट किया, पीएम मोदी ने उनका जिक्र किया। और इस बारे में और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। स्वच्छ भारत का जिक्र किया, योगा डे का जिक्र किया, और इसके साथ साथ एक जो नई योजना का जिक्र किया गया है जो पीएम मोदी के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता था कि इस तरह की योजना चल रही है, ई-जेम का। सबसे पहले उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगी। ई-जेम जिस तरह से बात की जा रही है कि एक मार्केट प्लेस बना दिया गया है आम लोगों के लिए, जिससे हर व्यक्ति जो है वो जुड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो एक मिडल मैन है उसकी भूमिका को खत्म करने की पहल की गई है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की बात की गई है। तो कितना दिख रहा है कि किस तरह का फायदा जो है आम आदमी को होता हुआ नजर आ रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही है ई मार्केट की, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट को एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं जी। और कोई भी ऑनलाइन अपना छोटे से छोटा व्यापारी भी उसमें जो भी 50,000 तक की जो खरीद है सरकारी डिपार्टमेंट्स की, उसको प्रधानमंत्री जी की पहल पे ये कहा है कि आप ऑनलाइन इस पोर्टल पे डाल दीजिए आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है, और कोई भी व्यक्ति उसमें अपना सप्लाई करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बता सकता है या अपना रेट उसमें कोट कर सकता है, और सरकारी डिपार्टमेंट वहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, दूसरी छोटे छोटे व्यापारियों को इससे बहुत सुविधा होगी। और सरकार में भी 50,000 तक के लिए जो परचेज है उसको एकदम बड़ी लंबी और टीडीएस प्रक्रिया से बच के एक फास्ट प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होगा। और एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पहल है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक दो उदाहरण भी बताया कि कैसे एक महिला ने इसके थ्रू अपनी प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी रिक्वायरमेंट के थर्मस बेचे। तो मेरे ख्याल से या इसका प्रचार प्रसार और भी होना चाहिए ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको इसका फायदा मिल सके, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो कि सरकारी डिपार्टमेंट की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पर आना चाहती थी कि आपने जिस तरह से कहा कि प्रचार को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने भी कहा कि उनको भी बहुत ज्यादा इस योजना की जानकारी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि अब इसको पूरा प्रचार किया जाएगा जिससे छोटे छोटे गाँव के भी जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके? बिल्कुल, सरकार ने वैसे भी सरकार की वेबसाइट पे भी इसके बारे में जानकारी है, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात उठाई है तो इससे और इसको प्रचार प्रसार मिलेगा। मीडिया भी आप लोग जैसे इसको उठा रहे हैं तो और भी इसकी प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक प्रोसेस है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। कोई भी उस पोर्टल पे जाए, गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट वाले पोर्टल पे जाए और उसके बारे में वहाँ की आवश्यकताओं के लिए रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट देख ले और उसमें अपना एक तरीके से वो अपनी सप्लाई की वो अपनी प्रोसेस उसमें डाल दे कि मैं इस चीज को इस रेट में दे सकता हूँ,
और सीधे उसको ऑर्डर मिल जाएगा। वैसे भी मार्केट में आप देखिए ई कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है, तो उसी तरह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहले छोटे छोटे मजले छोटे व्यापारियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट की जो एक बहुत बड़ी पहल है छोटे छोटे व्यापारियों के लिए है ये, खास तौर पर हमारे साथ नरेंद्र तनेजा भी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही से इस बारे में और आगे बातचीत जो है कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपको बता दें कि हम ई-जेम के बारे में बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इसका जिक्र किया, आपको क्या लग रहा है छोटे छोटे व्यापारी जो गाँव में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, उनके लिए किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा उनका फायदा ये होता है कि जो बीच में किसी भी तरह की बाधाएं हैं, करप्शन है, इंस्पेक्टर राज है, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाता है। सीधा उनका संपर्क जो है, सीधा संपर्क सरकार से होता है, सुविधाओं से होता है, उनके अधिकारों से होता है, और जिस तरह की जो चीजें सरकार उनको प्रदान करना चाहती है बिना किसी हर्डल के, ईज ऑफ बिजनेस जिसमें हो, किसी तरह की बाधाएं, उससे सीधा होता है। टेक्नोलॉजी जो है, इसके बारे में जैसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा लेवलर है, सबको समान कर देता है। टेक्नोलॉजी के सामने आप अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस चीज का कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि आप क्या हैं, ताकतवर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मध्यम वर्ग हैं, किसी चीज को नहीं, टेक्नोलॉजी उसको नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा उसका, यही कारण है कि जो टेक्नोलॉजी को ला करके, और जिससे कि जो लोग दूर दराज में भी रहते हों, वहां पे भी आसानी से उनको वही लाभ मिल सके जो लोगों को शहरों में या बड़े शहरों में मिलता है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था जब इस योजना का, तो उन्होंने बताया कि भदोही से एक होम मेकर है, उन्होंने उन्हें बताया कि किस तरह से वो योजना से जुड़ी और पीएमओ से उनको जो है ऑर्डर मिले। तो आप और किस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजना का जो है वो आगे प्रयोग करेंगे, जिससे और अधिक जो महिलाएं हैं और खासतौर पर जो होम मेकर्स है वो इससे जुड़ सके? हमारे यहाँ देखिए, विमेन एम्पावरमेंट, खाली एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, लेकिन आर्थिक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, वो बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारी सरकार का, और प्रधानमंत्री उसी का जिक्र कर रहे हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, आपने अपने घर का काम कर लिया, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आपके पास 5-6 घंटे का समय होता है, उसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर की जो इनकम है, घर की अर्थव्यवस्था में, और साथ में जिस समाज में आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वहां में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप उसको गांव में रह करके आप उसको दुनिया, तो भारत तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। तो वो इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और इस तरह की मानसिकता और एक वातावरण बनाना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिचौलियों के रोल का भी उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि बिचौलियों का रोल जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, इसके जरिए मिडिल मैन जो है खत्म कर दिया गया है। तो फायदा जो है वो पूरा का पूरा उस व्यक्ति को मिलेगा जो जिसने ये सारा बनाया है, उस मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना, छोटे से छोटा उसका अगर मुनाफा ही क्यों ना बन रहा। देखिए, दो चीजें इसमें होंगी। पहली बात तो यह है कि सीधा सीधा जो बीच के लोग हैं वो साफ हो जाएंगे, अर्थात ज्यादातर हमने देखा है उपभोक्ता या प्रोड्यूसर उत्पादक से ज्यादा बीच का आदमी खाता था, वो हो गया। उसका अर्थव्यवस्था को फायदा किसको होगा? जो गांव दूर दराज में बैठ करके, कस्बे में बैठ करके इस चीज में शामिल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज का डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, और अगर किसी भी तरीके की आपको सरकार स्कीम लेके आती है, बैंक स्कीम लेके आती है, सीधा सीधा आपको लाइव बिल्कुल रियल टाइम बेसिस में उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको ये सुनाते हैं कि योगा डे के ऊपर पीएम मोदी ने क्या बोला। इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रिकॉर्ड का भी काम किया। गुजरात में, अहमदाबाद में करीब 55,000 लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुझे भी लखनऊ में योग के कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला, लेकिन पहली बार मुझे बारिश में योग करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सैनिकों ने जहां -20, 25, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस सियाचिन में भी योग किया। हमारे आर्म फोर्सेज हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ साथ योगा को अपना हिस्सा बना दिया है। इस योगा दिवस पर मैंने कहा था कि 3 पीढ़ी, क्योंकि ये 3रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो मैंने कहा था कि परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ योगा करते हो, इसकी फोटो शेयर कीजिए। कुछ टीवी चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था। मुझ पे काफी फोटो मिले, उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स नरेंद्र मोदी ऐप पर कंपाइल करके रखे गए हैं। जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है,
उसमें एक बात अच्छी उभर करके आ रही है कि योग से आज की जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो फिटनेस से अब वेलनेस की ओर जाने की दिशा में कदम रख रही है और उनको लग रहा है कि फिटनेस का महत्व ही है, लेकिन वेलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है।